जारी कर रहे थे और भारत ने बता दिया है कि भारत को ये मंजूर नहीं है और कूटनीतिक स्तर पर एक बड़ा फैसला भारत ने दिया है जो विश्व स्तर पर मैसेज दे रहा है। आपको बताएं, कनाडा सरकार में भारत विरोधी शामिल हैं, उनका साथ दे रही है ट्रूडो सरकार और ट्रूडो कैबिनेट में कई ऐसे शख्स हैं जो खालिस्तानी समर्थक हैं, उन्हें महत्वपूर्ण जगह दी गई है कैबिनेट में। ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास बहुमत नहीं है, सहयोग से सरकार उन्होंने बनाई है, खालिस्तानी समर्थकों से वो सरकार चला रहे हैं। जी हाँ, उनके पास क्लियर मैंडेट नहीं था, समर्थन में सरकार चला रहे हैं। आतंकवादियों को जस्टिन ट्रूडो का समर्थन मिल रहा है क्योंकि वो उन्हीं की बोली बोल रहे हैं। वोट बैंक के लिए आतंकवादियों को पनाह देने से भी नहीं चूक रहे ट्रूडो, यानी हर तरह से बस सरकार में रहना चाहते हैं, चाहे आतंकियों को ही सपोर्ट क्यों ना करना पड़े। भारतीय राजनयिकों को ये आतंकी धमकी देते रहे हैं, क्लियर धमकी देते रहे, वार्निंग देते रहे हैं। आतंकियों को कनाडा सरकार का संरक्षण मिला है और यही वजह है कि उनका मन इतना बढ़ गया है कि वो भारतीय जो अधिकारी वहां रहते हैं उन्हें धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब भारत ने क्लियर कर दिया है कि भारत इसे और बर्दाश्त नहीं करेगा। कनाडा और भारत के संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन ट्रूडो की जो गतिविधियां हैं उससे संबंध खराब हो रहे हैं। भारत ने ये लिस्ट कर दी है, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक इस मामले में नहीं हुई, जिसके बाद भारत ने अपना डिप्लोमेटिक स्टैंड लिया है। तो क्या महज वोट के लिए ट्रूडो भारत के खिलाफ जहर यहां पे उगल रहे हैं? इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फॉर्मर डिप्लोमेट दीपक बोहरा जी। सर, शुरुआत में आपसे इस तरीके से करना चाहूंगी कि अब अगले साल चुनाव होने हैं कनाडा में प्रधानमंत्री पद को लेकर के, और जो वहां की आबादी और जो वहां के पॉलिटिकल कैलकुलेशंस हैं उसको देखते हुए ट्रूडो की ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स से इस तरीके का बयान देना, भारत के खिलाफ जहर उगलना। आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया। बहुत अच्छा लगता है जब आपके शानदार चैनल पर होता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ बेटी, यू आर वन ऑफ द बेस्ट। अब आपने ये जो प्रश्न पूछा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो ये जो क्लाउन ऑफ कनाडा है, शायद आप उसको जस्ट आउट ट्रूडो ऐसा ही कुछ उसका नाम है, कंप्लीट क्लाउन। वैसे ट्रूडो साहब, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो पता लगा है कि एक जोकर की जगह खाली है, भारतीय सर्कस में आ जाओ, आपको नौकरी दे देंगे। पागल आदमी है, बेवकूफ़ है। अब मैं आपको बताता हूँ मैडम, आपको पता है कि पिछले महीने इसकी जो सरकार है इसकी सरकार बनी हुई थी, समर्थन मिलता था एक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से, जिसके कोई जगमीत साहब थे, वो उसके नेता थे। उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, यानी ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट में है। अगर कल नो कॉन्फिडेंस होता है ये हार जाएगा और फिर जब चुनाव होंगे इसकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ मैसेज, मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं उस एरिया में रहा हूँ, फ्रॉम कैनेडा। वन ऑफ द मोस्ट interesting messages. Dear Ambassador Deepak, we apologize for the antics of this fellow. Our relationship with India is too important. Please don't let it deteriorate anymore. और what can I do in this? आप ही का आदमी ये करता जा रहा है। मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, उसको चाणक्य नीति भेज देता हूँ, उसमें 2 चीज़ें लिखी हुई हैं कि कभी भी राजा को घमंडी नहीं होना चाहिए और गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये दोनों हैं इसके पास। हर चीज़ जो होती है, मैं इसको ब्रीफ करूंगा, उसको ब्रीफ करूंगा। बेटा, मैं एक बड़ी मजेदार चीज़ बताता हूं। जब पहली बार इन्होंने आरोप लगाया था पिछले साल कि इसका जो डार्लिंग प्लम्बर था ना, वो निज्जर फिज्जर जो था, कि उसका भारत का हाथ उसके अंदर, तो कहता मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा, एलाइज को बताऊंगा। इसने किंग जॉर्डन, जो जॉर्डन के शहंशाह, उनको फोन करके बोला। कई बार ऐसा हमने देखा भी है कि जब वहां पर खालिस्तानियों की मूवमेंट होते हैं, वो खुद भी वहां पर प्रमुखता से उनकी पार्टी खड़ी हुई नजर आती है। और आप जो बात कर रहे हैं, अप्रूवल रेटिंग भी यही कहती है कि 31% लोगों के बीच में वो प्रसिद्ध है, जबकि जो विपक्षी नेता है वो 40% लोग हैं उन्हें पसंद करते हैं। यानी सब कुछ जो हो रहा है वो चुनाव के नजरिए से हो रहा है। लेकिन रविंद्र सचदेवा जी, एक बात और, क्योंकि ये सवाल सबके मन में आ रहा है कि कनाडा में क्योंकि भारतीय स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जाते हैं पढ़ने के लिए, अगर ये रिश्तों में तल्खी बढ़ रही है तो क्या उन स्टूडेंट्स पर भी इसका असर देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में? उनको लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के भी यहाँ लोग चिंतित हैं। अनफॉर्चुनेटली पड़ेगा, यस, यू नो, आई मीन एक ये भी पड़ेगा कि यहाँ से अब फॉर्चुनेटली या जो कहें, यहाँ से कम लोग वहाँ जाने की आशा रखेंगे, जो पहले बहुत एक तरह का डेस्टिनेशन था, तो उस पर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा यहाँ से जाने वालों को। सेकेंडली जो वहाँ है उन पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो इस समय कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये लोग, राइट, कि किन टर्म्स पर एम्प्लॉयमेंट हो, मिनिमम वेज हो, कितना बैंक अकाउंट हो इत्यादि, तो उसके चलते जो इंडियंस वहाँ ऑलरेडी हैं उनको भी फर्क पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों चीजें होंगी। एंड हाउसिंग का जो है महंगी है, बहुत सारे एक्चुअली डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जिसके चलते ऑल्सो इसको कंपल्शन हो गई है अपना वोट बनाने की। वही बात है, अप्रूवल पॉलिटिशियन को चाहिए होते हैं,
अपने अपनी रेटिंग रखने के लिए। इनफैक्ट विद इन इनकी पार्टी के अंदर भी शायद इसको हटाया जा सकता है बिफोर द इलेक्शन, या इलेक्शन को आगे किया जा सकता है, जो कि 2025 में है। तो ट्रूडो का पॉलिटिकल फ्यूचर तो लगता है कि काफी डार्क है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि वो अपने साथ कनाडा और भारत के रिश्तों को भी गड्ढे में धकेले जा रहा है। रिश्ते तो खराब हो चुके हैं और ये अब पूरे जग में जाहिर भी हो चुका है, क्योंकि ये जो स्टेप लिया है भारत ने, क्लियर मैसेज दिया गया है। दीपक वोरा सर, जरा आपसे ये समझना चाहेंगे, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है ट्रूडो का ये स्टैंड सामने है। तमाम रैलियां होती रहती हैं खालिस्तान के लिए, खालिस्तान नाम की कोई जगह भारत में है ही नहीं, फिर भी आप वो रैलियां अलाउ कर रहे हैं। तो आपने तो पहले ही एंटी इंडिया अपना वो दिखा दिया ना। आपके देश में बहुत सारी जगह है, वहीं बना दीजिएगा। आपके डार्लिंग प्लम्बर को मार दिया है, किसी और को मार दिया है, तो आप वहाँ पे उनको जगह दे दीजिए, सब लोग खुश हो जाएंगे। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ मैम, मुंबई में कोई सिद्दीकी नाम था उनका, जिनकी हत्या हुई थी, और आरोप लगाया गया कोई कनाडा में जेल में बैठा हुआ है, उसका हाथ इसके अंदर था। और ये ट्रूडो साहब, पहले उसको जाके पकड़ो। क्या ये तुम बेकार की बातें कर रहे हो? जो आपके देश में बैठ के, जेल में बैठ के कुछ कर सकता है, कुछ समझ नहीं है कुत्ता। और फिर फाइनली मैम, आपको याद होगा कि 39 ईयर्स अगो कनिष्का का क्रैश हुआ था, और कनेडियन पुलिस ने अभी बयान दिया है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन 39 ईयर्स के बाद भी चल रही है, 100 साल तक नतीजा पहुंचेगा। क्या नपुंसक लोग हैं ये, और क्या कह सकता हूं मैं। लेकिन इसी के साथ रॉबिन सचदेवा जी, सवाल ये भी है कि पिछले साल सितंबर का ही महीना था जब कनाडा की ओर से पहली बार ये बयान दिया गया था और निज्जर की हत्या को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए थे। तब से बड़ी तल्खी अब आज 1 साल पूरा होने को आ गया 2024 में, 1 साल से तल्खियां बढ़ती ही जा रही हैं। तो अब एक तरीके से अगर डिप्लोमेसी के हिसाब से देखें हम, तो हमारे लिए, भारत के लिए स्टैंड क्या होना चाहिए, किस तरीके से इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए? आई थिंक हमारा स्टैंड तो जो जा रहा है बिल्कुल सही जा रहा है, बट आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया, जो एक एकदम अलग टॉपिक की तरफ भी ध्यान दर्शाता है। पिछले साल सितंबर में इसने पहली बार कहा। क्यों कहा? उसका एक और बहुत बड़ा कारण है। ट्रूडो फंस गया है अपने एक चाइना गेट स्कैंडल में। चाइना ने 2019 में और 2021 के इलेक्शंस में कनाडा के अंदर इंटरफेरेंस करी, जिसमें उन्होंने ट्रूडो के पार्टी के करीब 11 एमपीज को जितवाया और जो ऑपोजिशन पार्टी है उसके करीब 9 लोगों को हरवाया, कहा जाता है इस इन्वेस्टिगेशन में, और जिसके चलते ट्रूडो की सरकार बनी है। ट्रूडो को ये बातें पता थी कैनेडियन इंटेलिजेंस को, पर इन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। कनाडा के अंदर ये स्कैंडल बन गया। पिछले साल फरवरी मार्च में एक कमीशन बिठाया गया कि चाइनीज इंटरफेरेंस को इन्वेस्टिगेट किया जाए। ओके, और वो स्टोरी कैनेडियन मीडिया में लीक आने वाली थी। उस स्टोरी जिस दिन आनी थी कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंटेलिजेंस छुपाई है चाइना के इंटरफेरेंस को लेके, उस दिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ निज्जर वाली बात कही। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, जी सर, ट्रूडो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है अपने चाइना स्कैंडल से। इसके जरिए चाइना स्कैंडल जो उनका है वो, सर इसको जरा समझना भी होगा कि आप कह रहे हैं कि चाइना स्कैंडल से ध्यान यहाँ पर डाइवर्ट करने के लिए ये भारत का इस तरह से जिक्र ट्रूडो की तरफ से आ रहा है। इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे सर, लेकिन एक बार जरा दर्शकों को हम बता दें कि ट्रूडो की अभी अपने ही देश में हालत क्या है। भारत को लेकर बहुत कुछ बोलना है, लेकिन अपने देश में अप्रूवल रेटिंग, जिसका मीनाक्षी भी जिक्र कर रही थी, 31% है, सरकार में है, लेकिन कितना पसंद किए जा रहे हैं? 31%। और जो विपक्ष है, अगले साल चुनाव होने, ये पॉइंट आप ध्यान से समझिए, अगले साल चुनाव होने और पीरे पोलिन है जो कि विपक्षी नेता है, उनकी अप्रूवल रेटिंग 40% है, और ये अप्रूवल रेटिंग अभी की है। 1 साल बाद चुनाव होने, ट्रूडो का डर लग रहा है कि उनका सिंहासन डोल सकता है, उनकी सत्ता जा सकती है, और यही वजह है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रो खालिस्तानी इसको अपने साथ लेकर चलें, खुद की इमेज वैसी बनाएं, जिसके साथ कोलिशन है वो साथी भी उनका वैसा ही है, और यही वजह है कि वो इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि सरकार में तो रहना है, इधर दिस वे और दैट वे, यही वजह है कि वो ऐसा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ दीपक वोरा सर जुड़े हुए हैं। वोरा सर, इसको अगर हम समझे, अप्रूवल रेटिंग हम बता रहे हैं कि चुनावों के लिए ही हो रहा है ये सब कुछ जो हो रहा है। अल्टीमेटली मैम, जैसा जब बिल्लू भाई क्लिंटन अमेरिका की इलेक्शन लड़ रहे थे इन द 1990, किसी ने पूछा आपके लिए क्यों वोट करूं, जॉर्ज बुश के लिए क्यों नहीं, उन्होंने कहा इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, ये उनका कैच फ्रेज था। कनाडा की इकोनॉमी टैंक कर गई है, महंगाई बहुत है, चीज़ें नहीं मिलती, दुकानें खाली हैं, जो मुझे बताया गया है। इसीलिए इसको कुछ ना कुछ करके बताना है, लोगों को बताना है कि मैं आपके पक्ष में, आपके हक में बहुत कुछ कर रहा हूँ। ये समझता नहीं है मैम, जो इसने बर्बाद करी हैं हमारे बायलैटरल रिलेशंस, बर्बाद करने में एक दिन लगता है, उनको बनाने में मुझे तो 51 साल हो गए हैं कूटनीति में, कई साल गुजर जाते हैं, नया लीडर आएगा, नई दोस्ती बनेगी, नई चीज़ें बनेगी, ये समझ नहीं पाता। मैम,
आई थिंक, आई एम कन्विंस्ड, ये सब सुन के जो ये कह रहा है ही इज अ ड्रग एडिक्ट, तो उसकी आंखों से नजर आता है। फाइनली एक चीज मैं आपको कह देता हूं, माफ करिएगा मैं अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, जितनी जल्दी ये अपना इस्तीफा दे के चला जाएगा, कहीं चला जाए नॉर्थ कोरिया वोरिया में, इसको असाइलम मिल जाएगा, उतना अच्छा होगा कनाडा के लोगों के लिए। हाँ, प्रेशर पड़ेगा हमारी कम्युनिटी पे, मैं उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि वहां के जो कट्टरपंथी हैं वो बीच में फिर अब लड़ाई ना करें हमारे लोगों के साथ, जो हमारे विद्यार्थी वहां पढ़े। आई होप दैट डज नॉट हैपन, पर अगर ये वहां पर रहा, कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन रविंद्र सचदेवा जी, आप ये बताइएगा, क्योंकि जैसे जैसे सरकारें बदलती है वैसे वैसे रिश्ते भी बदल जाते हैं, ये जग जाहिर है। अगर आने वाले वक्त में जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं बल्कि विपक्षी नेता के तौर पर कोई और आता है, विपक्ष की सरकार आती है, तो उस दौरान भी तो भारत के रिश्ते बदल सकते हो। कनाडा के साथ रिश्ते हमेशा से तलखी भरे नहीं रहे हैं, बस ट्रूडो का जब जब कार्यकाल रहा है इसी तरीके से हमें रिश्ते जो है वो तलखी उसमें देखने को मिली है। जी हाँ, वेरी राइट एंड अ ग्रेट क्वेश्चन। ट्रूडो हार जाएगा, चांसेस हैं सारे, राइट, बट मैं इतना होपफुल नहीं हूं कि जो ऑपोजिशन पार्टी है, जो कंजर्वेटिव्स है, वो आकर के जो हम सोचते हैं कि 180 डिग्री टर्न कर लेंगे ट्रूडो की पॉलिसी को, नहीं करेंगे। खालिस्तान सेपरेटिस्ट का जो सपोर्ट है वहां पर कंजर्वेटिव्स पार्टी में भी है। हाँ, वो इतने सॉफ्ट नहीं होंगे जितना ट्रूडो है। उनकी पार्टी का जो पार्लियामेंट में डिप्टी लीडर है वो खुलेआम खालिस्तान को सपोर्ट करता है। तो ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम हो गई है, जो मैं कहना चाह रहा हूं कनाडा के अंदर, कि नंबर्स हो गए हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो गई है, जिसके चलते दोनों पार्टी, भाई जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बेसिक मैथ है, अब हिंदुस्तान में देखिए ना, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो तबका ज्यादा है उसको उसका वोट लेने के लिए वहां के जो भी पार्टी के एमपी हो, एमपी पार्लियामेंट सिस्टम है वहां भी, उस पार्लियामेंट के लिए वो उनको अपनी तरफ खींचता है। तो ये सिस्टमिक प्रॉब्लम बन गई है वहां पर, और इसको टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली ये जो नई सरकार आएगी कम से कम नई बिगनिंग तो करेगी। वो इस मंशा से शुरू होगी कि हमारे रिश्ते इतने टैंक हो चुके हैं, कॉमन सेंस डिक्टेट करती है इंप्रूव। देखिए, चाइना से ऑलरेडी पूरी दुनिया कट रही है, खासकर अमेरिका और अमेरिकी गुट। ओके, तो कनाडा को भी चाइना से दूर जाना पड़ेगा। ओके, अब अगर कनाडा से चाइना से दूर चला गया तो एशिया में वो किसके साथ बिजनेस करेगा, किसके साथ काम करेगा? केवल एक ही तो देश है बड़ा, एक तरीके से समझा जाए कि चाइना की जो इंटरफेरेंस की बात आप कर रहे हैं दीपक बोरा जी, एक ऐसी पार्टी जो अपने ही देश में, जो उसकी लिबरल पार्टी है ट्रूडो की, वो घिरी हुई तमाम आरोपों को लेके, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत अलग अलग जो लोकल इश्यूज है उनके देश के, वो अलग बात है। तो क्या उस चुनाव में इन मुद्दों से भटकाने को लेके जो एक सबसे बड़ा उन्होंने ट्रम्प कार्ड खेला है वह विरोध का भारत के, यानी किसी के जरिए वो कम से कम ये कोशिश कर रहे हैं देश में मैसेज देने का कि देखिए हम जो विदेश नीति है हमारी वो इस तरीके की कि हम बाहर से पंगा ले रहे हैं या हम उनसे मुसीबत मोल रहे हैं, एक तरीके से चुनाव में जीतने का उनका मास्टर स्ट्रोक माना जाए इसको कुल मिलाकर के? नहीं मैम, अगर आप डोमेस्टिक इश्यूज के लिए आप एक शक्तिशाली देश जो भारत है उसके साथ आप अपने संबंध खराब करते हैं, वो मार्केट भी आपके लिए बंद हो जाता है। यूरोप तो वैसे ही अपनी चीज़ें कर रहा है, चीन ने आपको झापड़ मार के बाहर निकाल दिया, तो ये बहुत गलत पॉलिसी है, लोग समझ जाएंगे। कनेडियन लोग हैं रेसिस्ट लेकिन बेवकूफ़ नहीं है, वो जानते हैं जो कुछ ये कर रहा है इलेक्शन जीतने के लिए कर रहा है, ताकि विपक्ष भी तो इससे मुद्दा बनाएगा ना सर आने वाले चुनावों में कि 100%, लेकिन आने वाले चुनाव में अगले साल नहीं होंगे, इसी एक महीने के अंदर आप देखेंगे इसकी सरकार टूट जाएगी। सर, आप ये मेंशन कर रहे हैं चीन का मुद्दा। सचदेवा सर, आपके पास मैं आना चाहूंगी। दीपक वोरा सर भी कह रहे हैं कि चीन का एक बहुत बड़ा इशू है जिससे डेविएट करना चाहते हैं अटेंशन ट्रूडो। वो जरा इशू क्या है वो भी जरा दर्शकों को बताइए, जरा समझाइए कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है ट्रूडो को। देखिए, 2019 में जो कनाडा की पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई और 2021 में हुई, उन दोनों इलेक्शंस में बाद में निकल के आया कि चाइनीज एजेंट्स ने, जो चाइनीज ओरिजिन के कैनेडियंस वहां रहते हैं, चाइनीज सरकार ने उनको पैसा दे करके कुछ इलेक्शंस में ट्रूडो के कुछ पार्टी के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करवाया, और कुछ ऐसी इलेक्शंस थी, कुछ पार्लियामेंट्री सीट्स ऐसी थी जहां पर उन्होंने जो कट्टर एंटी चाइना थे उनको हरवाया। तो रिजल्ट ये रहा, तो उन्होंने दोनों काम किए, उन्होंने कुछ ट्रूडो के एमपीज जितवाए और ऑपोजिशन पार्टी के कुछ हरवाए, करीब 11 को जितवाया और 9 को हरवाया, ताकि ट्रूडो की सरकार आए, क्योंकि ट्रूडो की सरकार सॉफ्ट थी प्रति चाइना, जो कंजर्वेटिव्स हैं वो हार्ड अगेंस्ट चाइना। बिल्कुल, लेकिन खालिस्तानियों के लिए जो सॉफ्ट हार्ट है ट्रूडो का, उसकी वजह तो यही है क्योंकि वहां पर वोटर्स की लिस्ट में एक